सत्य और शुभ देव गुरु भगवान तो कह रहे हैं, हम सुन कितना रहे हैं। और हम तो फिर भी यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत हद तक काफी निकले हुए हैं, लेकिन बाकी दुनिया को देख के लगता है कि वाकई में कोई सुन भी रहा है कि जहर त्यागो, कितना अंदर जहर भर के बैठे हुए हैं कि अगर किसी से एक एक जन से बात करने को मिलती है तो पता चलता है कि क्या बेकार का कूड़ा जैसे भर के रखते हैं। और एक बिल्कुल वाक्य में ये सही लिखा है कि जहर त्यागो, कि अंदर हम जहर कूड़ा करकट भर के बैठे हैं। आत्मनाश से मुक्ति पाओ, देव गुरु का कहना। हमारी आत्मा का नाश हो रहा है, उसमें हम गिरे जा रहे हैं। सुख दुख तुम्हारा लक्ष्य न होवे, मकसद यश अपयश न होवे। और सुखों के पीछे इंसान भाग रहा है, देखा जाए तो सारा इंसान सुख ही सुख के पीछे, पैसे के पीछे। सबसे ज्यादा तो धन ने आज इतना ज्यादा जिसे जाल फैला रखा है। एक धर्म जीवन का लाभ मूल्य है। और धर्म धर्म किसको समझ रहे हैं, तो धर्म सिर्फ पूजा पाठ पढ़ना, यही कोई किताब पढ़ लेना यही है। तो धर्म जीवन का लाभ तो पहले धर्म ही नहीं समझ आ रहा है। धर्म के पीछे इतनी जो आज लड़ाइयां हो रही हैं, इतना पीछे, इसके पीछे ही पागल हो रहे हैं लोग कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म। धर्म क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है। कौन दौलत इसके तुल्य है, कोई दौलत नहीं इसके तुल्य है। कि अगर सच्चा धर्म समझ में आ जाए तो वाकई इसके तुल्य कोई भी दौलत नहीं है। मोह पाप और झूठ कल्पना, जिनका काम है रूह को डसना। कि कहाँ मोह में फंसे हुए हैं, झूठों में हम जी रहे हैं, झूठ की जिंदगी में। सदा डंक से इसके बचना, यदि नहीं दुख सहना। और जिस सुखों के पीछे भाग रहे हैं ना, उस सुखों में ये नहीं पता कि दुख हम उठा रहे हैं। कि हमें तो लगता है कि धन कमा के हम सुखी हो रहे हैं, सुखी, लेकिन उससे अगर ज्यादा ही धन का आ जाएगा तो फिर वही बच्चे भी गलत राह पे चले जाते हैं। तो इंसान ये नहीं, सुख को पाते पाते दुखों में डूबता चला जा रहा है। तो देवगुरु का अगर कहना मान लें हम सभी, तो देवगुरु का ये कहना, वाकई सारी दुनिया को भगवान का कहना समझ में आ जाए कि जहर त्याग दें और अमृत क्या है उसको पहचान लें। नीच राग और घृणा छोड़ो, नीच कृति बंधन तोड़ो, देव गुरु संग रिश्ता। कि भगवान ने इतनी सुंदर शिक्षा जो दी है, उस संग अगर रिश्ता फैला लें। अब हम सबका कर्तव्य है, जहां जहां जाओ हित फैला लो। हम जितनों को भी ये समझ आ रहा है तो वाकई हम तो अपनी तरफ से हित फैलाएं। और बहुत मन दुखी होता है अगर किसी को देखते हैं कि कोई नीच भाव में है या इस तरह का जीवन जी रहा है, तो ऐसा मन लगता है कि क्यों नहीं इन्हें समझ आती भगवान की शिक्षा। इतनी प्यारी शिक्षा है, या हम नहीं भी वो पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जितना बता रहे हैं उतना तो समझें। मिथ्या मतों के जाल से भागो, गफलत की निंद्रा को त्यागो, वक्त के रहते जागो, सदा नहीं जग रहना। कितना मतलब कितनी सच्चाई लिखी है कि ये सदा जग नहीं रहेगा, वक्त के रहते ही जाग जाओ। कि हमें अगर ये समझ आ जाए कि इसी दुनिया में हम जाग जाएं, वक्त जब तक है हमारे पास में इस दुनिया में, जो हमें ये मिला है इंसानी जीवन, सच्ची धर्म संगत में आओ, देव गुरु के दान को पाओ। जो भगवान की सच्ची धर्म संगत है वहां पे आ जाओ और देव गुरु के दान को पालो। उच्च चरित्र जग में दर्शाओ, मन लो आलम का कहना। ये जिन्होंने लिखा है उनके नाम से होगा, तो देव गुरु का कहना।
बस बहुत गहरी शुभकामना प्रार्थना है ये कि भाई ये सबको समझ में आ जाए, बस ये बात कि भाई हम क्या जहर खाए जा रहे हैं। शुभ हो अंजू दीदी, शशि अग्रवाल दीदी और शशि गोयल दीदी, शुभ हो भजन गाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। इससे पहले जो शशि अग्रवाल दीदी ने गाया भजन, कुछ सोच वक्त है जा रहा, तेरा कुछ निकट है आ रहा, कि हम सब जो हैं धीरे धीरे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो समझ लीजिए उसी दिन से ही वो मृत्यु के निकट जा रहा है। हम सोचते हैं, खुश होते हैं, जन्मदिन आता है, लेकिन उसका 1 साल कम होता चला जाता है। तो हमारा जो जन्म है, हम उसको गवा रहे हैं। कुछ आत्मा की फिक्र कर लें। सुबह होके होती शाम है, नहीं होती उम्र तमाम है। तो ऐसे ही हमारे घर में भी जो दीदी है मेरी जेठानी, वो बोलती भी हैं, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। यही जिंदगी है देखा जाए तो, वाकई में, कि खा रहे पी रहे सो जाए, फिर सुबह होती है, फिर खाना बनाना सोना। तो अब इतना तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती, कि नहीं उनको समझा पाती। तो वाकई कुछ हम जिंदगी में देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा भाव किधर है, सोच किधर है। भगवान ने ना एक लक्ष्य दे दिया, एक एम, कि हम, कोई जरूरी नहीं कि हम बाहर निकल निकल के ही परोपकार या पर सेवा में नहीं भी है, तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी हम उच्च भाव में रह के करते रहें। घर के कार्य, खाना बना रहे हैं, कुड़ कुड़ कर करके बना रहे हैं, कि कुछ कह दिया और उसको ही कि नहीं भाई देखो हमें सौभाग्य मिला है कि हम जो है स्त्री जाति को, कि भाई वो पेट भरती है, सबका खाना बनाती है। कितना ही कमा ले पैसा तो कोई खाएगा ही नहीं। खाएंगे तो खाना ही खाएंगे ना, रोटी ही खाएंगे। तो इसमें हम खुश भी हो सकते हैं। और कई बार पहले मेरे को लगता भी था कि मुझे खाना, मैं जो शादी से पहले थे तो नहीं बनाती थी। 3 बहनें थी तो दूसरी वाली को शौक था, छोटी वाली को तो नहीं, मेरे नंबर भी नहीं आता था, मुझे था भी नहीं इंटरेस्ट। तो शादी के बाद बनाना पड़ा तो बहुत ज्यादा लगता था कि भाई क्या ही है ये खाना बनाना। इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में ही ज्यादा रहा, कि पढ़ना और पढ़ाने में ही। तो लेकिन अभी लगता है कि भगवान की शिक्षा कितना चेंज ला देती है हम में, कि अभी लगता है कि नहीं, ये भी तो एक है कि इसके बिना तो दुनिया ही नहीं, खाना है, पेट सबने ही भरना है। एक बार पढ़ाई नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन खाने के बिना हम नहीं रह सकते। तो हर चीज में हम अपने आप को खुशकिस्मत समझें, जो मिला है, जिस परिस्थिति में है। तो हम सोचें कि हमारा वक्त जा रहा है, हम जीवन को सुंदर बना लें, अपने भाव को उच्च बना लें। शुभ हो। एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे भगवान, हम सबका शुभ हो, भला हो, आपका शुभ हो, शुभ हो। हे भगवान, हमें उच्च मार्ग पर ले जाओ, हमें विकास क्रम की राही बनाओ। शुभ हो। नीच गतियों से बचाओ, नीच भावों से बचाओ। शुभ। हम सबका यहाँ पर बैठना, सुनना, सुनाना हमारा सफल हो, हमारे भाव कुछ और उच्च बन पाए। शुभ हो। हम विकास क्रम की राही बन पाए। शुभ हो। आज का टॉपिक है मेरा, नई सोच नया सवेरा। भाग 3 से, प्राणदायिनी या प्राण हरणी। प्राणदायिनी मतलब प्राण देने, और प्राण हरणी प्राण लेने वाली। तो किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ श्रीमान जी? जो श्रीमान नवनीत जी के द्वारा लिखा गया है। तो हिमालय की तलहटी क्षेत्र में एक अति सुंदर नगरी बसी है, जिसका नाम है रुड़की। इस नगरी की सुंदरता को 4 चांद लगाती है गंग नहर। अभी इससे समझ आ गया होगा कि किसको कहा गया है प्राणदायिनी या प्राणहरणी। तो इसमें रुड़की की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और वाकई में बहुत सुंदर है रुड़की हमारा शहर। मेरे को घूमने को मिलता है और जगह, तो मेरे को तो बहुत पसंद है अपना। नहीं तो सब लोग अपने शहर को कोई भी नहीं पसंद करता। तो इसमें ही जो इसकी सुंदरता है,
गंग नहर है। इस नहर के दोनों किनारों पर बनी सड़क पर प्रातःकालीन सैर करने का तो आनंद ही अलग है। एक दिन प्रातःकालीन सैर के दौरान स्वभावतः किस्म किस्म के विचार मेरे मन में चल रहे थे। तभी अचानक एक विचार कौंधा, यह नहर क्या है, प्राणदायिनी या प्राणहरणी? अब ये क्यों कहा गया है प्राणदायिनी या प्राणहरणी, यहाँ पे हम जानेंगे भी इसमें कि ये प्राणों को ले भी देती है और देती भी है। इतना सोचते ही मानो एक प्रवाह की तरह विभिन्न प्रकार की यादों व घटनाओं का सिलसिला बहने लगा। एक और पिछले अनेक दशकों से इस नहर के जल से इस इलाके में कृषि क्षेत्र में जो क्रांति आई, अनगिनत पशु पक्षियों को पीने व नहाने का जो जल मिला, इसके किनारे बसे जनमानस ने इसमें जो स्नान किया वे जल पिया, उस सब का मनोहारी वे उपकारी दृश्य मेरी आंखों के आगे घूम गया। जो भी रुड़की आया उन सब ने नहर को तो देखा ही होगा, और बहुत ऐसे लगता है जब हम रोडवेज से आते हैं तो पूरा ऐसे ना भी हमें घूमने का मौका मिला हो तो उसके साथ साथ चलते चलते ऐसे लगता है नहर के किनारे किनारे साथ साथ चल रही है हमारे। इसके प्राणदायिनी रूप के आगे मैं विवश होकर नतमस्तक होता चला गया और हृदय से बेबस निकला कि हे प्राणदायिनी गंगे, तेरा शुभ हो। और वाकई में जैसे क्या नाम है कि भगवान ने देखो सबके गुण देखे कि अंग्रेजों के, उन्होंने भी हमारे लिए कितना कार्य किया। मुझे भी इस चीज का नहीं पता था। अभी जो पीछे शिविर गया था सितंबर में, तो वहां हम सब लोग वहां पे गए कुछ जन। एक वहां पे वो बना हुआ है कि ऊपर से नहर जा रही है, नीचे से नदी, नहर ऊपर है, लेंटर डाल के नहर को ऊपर करा गया है। ये सिर्फ एक रुड़की ही है पूरे भारत में जहां पे ये इस तरह का देखने को मिलेगा। और नीचे से नदी निकल रही है, जैसे बारिश में पानी भर जाता है तो नीचे से नदी है। तो वो मुझे बड़ी अच्छी जगह लगती है, तो हम लोग वहां पे देखने गए। तो वहां पे एक मेरे को नाम तो नहीं पता, एक कहीं से आए हुए थे तो उन्होंने हमें बताया कि ये नहर कैसे बनी। कि अंग्रेजों ने यहाँ पे सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया, तो सभी पंडितों ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई नहर नहीं बनानी, ये गंगा माँ है। जैसे अपना उनकी मान्यता है कि धर्म को लेकर हरिद्वार से जब नहर, और इससे विनाश हो जाएगा ये, मतलब पूरा काल रूप ले लेगी, पूरे बह जाएगा सब कुछ, रुड़की सारा जितने भी जो बीच में शहर पड़ते हैं। तो अंग्रेजों ने उनको भरोसा दिलवाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सब पंडितों ने एक साथ विरोध करना शुरू करा। तो इस जिसने नहर बनवाई, जो अंग्रेज था, वो अपने पूरे परिवार को लेकर जैसी नहर छोड़ी गई तो उसमें घोड़े में बैठकर अपने परिवार के साथ आगे चला, पीछे से पानी छोड़ा गया। तो भगवान भी बताते हैं कि देखो कितना, यानी कि अंग्रेजों ने खाली विनाश नहीं किया, यहाँ विकास का भी कार्य किया। जो ट्रेन चलाई, जो रेल मार्ग बनाए, और हमारे देश में कि जो विकास किया, क्योंकि वो एक विकसित उसमें देश से लोग आते हैं जो अंग्रेज थे। तो हमें हर एक की अच्छी और बुरी चीजें दोनों में है कि हम क्या देख रहे हैं। अगर हम देखें तो वो हमारे यहाँ पे विकास का जो कार्य करके गए हैं वो भी देखने लायक है कि उन्होंने हर क्षेत्र में हमारे देश को, मतलब उनका इरादा था यहीं रहने का, तो इसलिए उस पर्पज से ही, चाहे उनकी सोच कैसी रही, कि उन्होंने इस देश को ऊपर उठाने के लिए भी काफी कुछ किया होगा कि इस नहर को लेकर आए। तो उन्होंने बताया पंडितों को कि ये विनाश नहीं करेगी, अगर हम जाएंगे तो पहले हमारा परिवार जाएगा, कि वो काल रूप नहीं लेगी, कि पूरा ऐसा नहीं है कि भाई वो अपनी मान्यता के हिसाब से सोच रहे थे कि भाई ये जो है गंगा माँ है, ये ऐसा रूप ले लेगी कि पूरा शहर डूब जाएगा, ये हो जाएगा, उनके मन में सोच थी। तो वहां मुझे पता चला किस तरह से ये नहर का निर्माण हुआ था। तो ये प्राणदायिनी है, इसको नतमस्तक होते हुए
जो श्रीमान जी हैं प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरी ओर मेरा ध्यान पिछले 3 दशक के दौरान इस नगरी में स्वयं अपनी आंखों से देखी, समाचार पत्रों में पढ़ी वे लोगों से सुनी सैकड़ों घटनाओं की ओर चला गया, जिसमें इस नहर के कारण कैसे एक एक बच्चे, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष ने अपने प्राण गंवा दिए। कारण कुछ भी रहा हो, चाहे किसी का पांव फिसल गया, चाहे किसी का वाहन अनियंत्रित होकर उसमें समा गया, चाहे किसी को किसी ने धक्का दे दिया, और चाहे किसी ने इस वे उस कारण से इसमें कूदकर आत्महत्या कर ली, किंतु परिणाम सभी का एक ही रहा, वो था मौत। और आज जो मैं पढ़ भी रही हूँ तो मेरे अंदर चलता रहता है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में ही अ, मेरे मामा लगते हैं, कजन, मम्मी के बुआ के बेटे थे, तो उनका बेटा आगे बिल्कुल यंग 20-25 साल का रहा होगा। पता नहीं क्या किसी ने उसके साथ ब्लैकमेल करा या क्या करा, नहर के किनारे गया और वो उसमें मतलब धक्का दिया या क्या था उसका कुछ समझ नहीं आया, स्कूटर वहीं, चप्पलें वहीं, और वो उसमें गिर के तो किस तरह से ये प्राण हरनी बोला इसको। और और भी आपको हैरानी होगी, हमारे यहाँ पे ना अगर कोई भी किसी की कुछ लड़ाई हो जाए, कोई घर में झगड़ा हो जाए, तो एक ही बात, मैं जा रहा नहर में डूबने, मैं जा रहा हूँ नहर में। तो इस तरह से श्रीमान जी भी यहाँ बता रहे हैं कि हम हर एक चीज को कैसे ले सकते हैं, कि वो प्राणदायिनी है, कि कितने खेतों की सिंचाई कर रही है, कहाँ कहाँ पानी पहुंच रहा है उसका, इसके आने से कितना सिंचाई में, कृषि विभाग में कितना जो विकास हुआ है, और दूसरी तरफ कि ये कितने बच्चों की जान ले चुकी है। तो ये प्राण हरनी क्यों बोला यहाँ पे। हमारे साथ जानने वाली आती हैं, एक अम्मा है, कपड़े वगैरह सिलती हैं, उनका पोता घर में लड़ाई हुई है चाचा के बच्चों से, तो वो सीधा था लड़का, उसने पता नहीं क्या ऐसा क्या कह दिया, कुछ नहीं देखा और सीधा चला गया। और उसकी ये दादी ने इतना दिल पे लगाया है कि वो हर समय याद करती हैं कि मेरा पोता चला गया, उसने खाना नहीं खाया, वो भूखा ही चला गया। और सबसे इसमें मिलते भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी तेज बहाव है, तो 8-8 10-10 दिन तक तो मिलती ही नहीं है इसमें लाश पड़ी हुई। तो ये एक नेगेटिव पक्ष है, देखा जाए नकारात्मक, कि भाई जो बच्चे हैं जरा सा भी कुछ मन में एक उबाल सा आया और फौरन क्या कूदे और गए। एक लड़की हमारे घर से ही पुल जाता है थोड़ी पास में ही, बिल्कुल 200-300 मीटर पे ही, वो उसने 12th का दिया, नहीं 10th का पेपर दिया, तो सब्जेक्ट जो थे उसको अपनी पसंद के नहीं मिले, पास भी हो गई सब कुछ है, सब्जेक्ट नहीं मिले, उठा के यहीं से छलांग लगा ली। अभी तो गवर्नमेंट ने उसमें जाल लगा के थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर दिया कि ऊपर तक, कि कोई एकदम से ना कूदे, नहीं तो ये पुल जाता था यहाँ से, एकदम छलांग लगाई और खत्म। और इसका बहाव और गहराई इतनी है, इसमें बचना बड़ा मुश्किल है। तो किस तरह से ये प्राण हरनी बन जाती है। इतनी घटनाओं व मौतों की याद, उन पर परिजनों का मातम याद कर, कि अभी जैसे मेरे को भी याद आ रहा है कि किस तरह से उनका एक ही बेटा था जो हमारे रिश्तेदारी में है, और इतने अच्छे इंसान वाकई में, और भाई उनके भी हैं, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि इतने अच्छे लोगों पे इतनी मुसीबत क्यों आती है। सबसे ज्यादा वो, कि मम्मी हमारी आती थी तो उनको मिलने के लिए क्या नाम है, सड़क के बीच में ही खड़े होके बोल देते थे कि नहीं, कहाँ है मम्मी, और ये पैसे रख लो, उन्हें मिले दे देना, कि भाई का एक रिश्ता। और जब जब उनका फेस याद आता है, कि जो जेंट्स है उन्होंने तो मन को भी इतना लगा लिया कि किसी काम में भी मन नहीं लगता, जवान बच्चा चला गया उनका। और वो, कि उनके परिजनों का मातम याद करें, उनका दर्द महसूस करें, एक स्वरथा विपरीत व निरुत्साहित करने वाला दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया।
और ये तो मैंने जब इतनी पास से देखा कि वो अम्मा आती हैं और जब आती हैं तो अपने पोते को याद करती हैं। ये दोनों दृश्य तो बिल्कुल इतने पास से देखे हुए हैं कि तो तब लगता है कि वाकई ये तो प्राण हरनी है नहर। इसका प्राण हरता रूप मन को उदासी से भर गया। देखकर विचार आने लगा, यदि यह नहर न रही होती तो शायद इतनी जाने असामयिक मौत के मुंह में न समाती। इतने में जब वाकई में हमारे भी दिमाग में आता है कि ये नहर है तो इसकी वजह से ही इतनी जाने गई। इतने में ही सहायकारी शक्तियों की सहायता से मुझे झिंझोड़ा गया तथा स्पष्ट किया गया, उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों हेतु मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार है। वास्तविकता तो यह है कि प्राणदाता या प्राणहर्ता इस नहर पर नहीं बल्कि स्वयं पर निर्भर करता है कि हम इससे किस रूप में जुड़ते हैं। तो ये दोनों परिस्थितियां जो हैं ये हमारे ऊपर है कि हम किसी भी चीज को किस रूप में लेते हैं। अभी देखा जाए तो मोबाइल पे इतना है कि सब इंसान मोबाइल पे ही लगे हुए हैं, बड़े भी छोटे भी। लेकिन अभी हम यहाँ पे मोबाइल का क्या यूज कर रहे हैं कि कितना इसमें हम अच्छा यूज कर रहे हैं, विकास क्रम के हम राही बन रहे हैं कि हम एक दूसरे को उच्च सोच दे रहे हैं, उच्च भाव प्रदान कर रहे हैं, सब शुभ हो बोलते हैं तो कितनी विशेष शुभकामनाएं देते हैं। तो हर एक चीज का देखा जाए तो दो रूप है यहाँ पे। जब हम इस नहर के रूप को भी देखते हैं तो हम किस रूप को ले रहे हैं कि सारा दिन अगर हम मोबाइल पे बैठे हैं तो उसमें खाली समय ही बर्बाद कर रहे हैं या उसमें कुछ अच्छा ले रहे हैं। यदि हम सकारात्मक सोच से इस नहर का यह इसके जल के साथ जुड़ते हैं तो ये हमें अपने वरदानों से माला माल कर देगी तथा प्राणदायिनी प्रमाणित होगी। किंतु यदि हम अवसाद, निराशा व अबोधग्रस्त जीवन जी रहे हैं और नकारात्मक सोच से इससे संबंध जोड़ते हैं ये तो ये प्राण हरनी भी प्रमाणित हो सकती है। तो अब हम है कि हम किससे किस तरह का रिश्ता जोड़ते हैं वो वैसा ही बन जाता है। अगर हम सकारात्मक सोच से जुड़ेंगे किसी भी चीज से तो वो अच्छी होती चली जाती है और नकारात्मक से जुड़ेंगे तो वो प्राण हरनी बनती जाती है। तो अब यहाँ पे इसका जो लिखने का मेन पर्पस क्या रहता है कि नहर का तो जो किस्सा है वो मालूम ही है शहर वालों को, ज्यादातर बाहर वालों को नहीं पता कि कितनी जानें इसमें जाती हैं और कितना इससे फायदा है कि आसपास के जितने गांव हैं यहाँ पे सब में सिंचाई का काम इसी नहर से ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो श्रीमान जी के लिखने का पर्पस रहता है कि निस्संदेह जीवन में महत्वपूर्ण सामने वाले से अधिक स्वयं की सोच है। गंग नहर तो एक ही है, जैसे सकारात्मक सोच वाले के लिए ये प्राणदायिनी तथा नकारात्मक सोच वालों के लिए प्राणहरणी प्रमाणित होती है, वैसे ही किसी चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग हमारी सोच के अनुरूप उसे हमारे लिए वरदान या अभिशाप बनाता है। कि हम जिस सोच के साथ जिस चीज को भी देखते हैं कि हम परिवार में देखें कि ये तो बहुत ही नकारात्मक है, इसकी सोच ऐसी है, तो भगवान ने बताया कि थोड़ी दूरी बना लो। लेकिन वो हम कितना उस पे चल पाते हैं, नहीं हम अपने मन को समझा पाते तो हम अपने मन को मजबूत बना पाए कि हमें किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसे रहना है कि जिससे हम सकारात्मक और बने रहें, हमारे भाव उच्च बने रहें। और अगर हमें चलो कि कई जगह है कि हम नई निर्णय ले पाते कि हमारा एक कारण ये है कि जहाँ हम जॉब कर रहे हैं या हम परिवार से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, उनकी सोच नेगेटिव है, तो वहां पर हमें किस तरीके से बच के रहना है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो हम उस तरह से कैसे बने रह सकते हैं कि भगवान की शिक्षा हमें कहाँ पहुंचाना चाहती है कि कीचड़ में कमल कैसे बने रहें। तो हम हर चीज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि वो सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये हम अपनी सोच के अनुरूप है।
कि हम हर चीज में, जिस तरह हम मोबाइल का लिया, इसी तरह से हम इंसान भी है कि हम अभी कल ही मेरी एक किसी से बात करने का है रिलेशन में, तो उससे फोन पे बात हो रही थी, तो भाई इतना जहर, जो आज मेरे को भजन भी आया कि जहर त्यागो, इतना जहर भरा है। और वहां ही हम धन धन महसूस करते हैं कि वाकई में हम भी वहीं पे ही होते, कि ना भगवान की शिक्षा मिली होती तो हम भी उसी जहर से, कि 25 30 25 27 साल हो गए शादी को, लेकिन क्या कि उस समय मेरे साथ ये नहीं हो पाया, मेरे साथ ये नहीं, मेरे परिवार वालों ने ये कर दिया मेरे साथ। मतलब इतने साल पुरानी बातें, और कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमारे घर में डस्टबिन पड़ा है, वो 2 दिन पड़ा रहे और हम उसका ढक्कन खोले तो उसमें से क्या निकलेगी, बदबू निकलेगी या खुशबू। तो वो कूड़े को हम 2 दिन अपने घर नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें बदबू आने लग जाती है। और हम अंदर कितना कूड़ा भर के बैठे हैं, 25 साल का, 26 साल का निकल के आ रहा है, तो वो हमारे दिमाग को क्या ही करेगा। फिर वो नींद की परेशानी है, नींद नहीं आ रही, यहाँ परेशानी, यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में। अब ये कुछ नहीं है, मेरे को तो यही मानना है सब हमारे दिमाग की उपज से ही ये हमारी परेशानियां हम खड़ी कर लेते हैं। जितना अपने को बिजी अच्छे कामों में रखेंगे, उतना ही हम सारी बीमारियों से भी बचते जाएंगे, क्योंकि वो जो दर्द है ना, वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। कि अगर हमारा दर्द है ना और हम उसी को सोचे हैं, तो वो दर्द हमें ज्यादा महसूस होता है। और उसी दर्द में ही आप देखें कि किसी शुभ कामना में लग जाएं, आप किसी अच्छे काम में लग जाएं, अपने को बिजी रखें, तो वो दर्द गायब होता चला जाएगा, पता ही नहीं कहाँ चला जाएगा। तो वाक्य में जितना भगवान को नतमस्तक हो, जितना हम भगवान के लिए प्रार्थना करें कि हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और दूसरों को देख के मन में बहुत ये होता है कि भगवान कब इनको भी शिक्षा समझ आ जाए, कब मतलब इनका जीवन सुंदर बन जाए। उनके अंदर जब इतनी वो देख के कि इतना जहर और इतनी कूड़न सड़न में जीवन बिता रहे हैं, तो मन बहुत परेशान होता है कि भगवान की शिक्षा कब जन जन तक पहुंचेगी, कब उनका जीवन, हर इंसान का जीवन सुंदर बन जाएगा। कि सोच होती है ना, जैसे उसमें इंसान सारा दिन अपने ही जाल में जकड़ा पड़ा है, कि उसी में ही घूमे जा रहा है, अपने एक एरिया बना लिया उसी सोच में ही कि उसने ये करा, उसने ये करा, उसने ये करा, बस सारा दिन इसी में ही। और भगवान ने तो अब निकलना भी, अगर कोई कुछ कहता भी है तो भी दिमाग में नहीं अब आती चीजें, कि निकलना आ गया, कि उनकी सोच ऐसी है कि उनकी सोच उनके लिए शुभकामना निकलती है। भगवान सबकी सोच अच्छी हो जाए, सबका जीवन सुंदर बन जाए। क्योंकि जब अंदर चलती है ना चीजें, तो वाकई में ये हमने महसूस करके देखा होगा कि जब हम नहीं जुड़े थे, तो अंदर हमने किसी को कुछ कहा या किसी ने हमसे कुछ कह दिया, वो पूरा दिन चलती रहती हैं दिमाग में। और जब दिमाग में चलती हैं तो किसी चीज में मन नहीं लगता, हर चीज वो चाट सी लगती है, ना खाने में भी ना किसी चीज में। और वो अवसाद, निराशा समझ लें, वही डिप्रेशन इंसान को घेरे रखता है। तो हम सब इन चीजों से निकल पाए, हम पॉजिटिव, हम सकारात्मक रूप देख पाए हर चीज का। आगे है इसमें, काश प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के महत्व को समझे, अपने शारीरिक व आत्मिक जीवन की रक्षा करे। और इसमें मुझे यही दिखता है कि अगर हमने पहले आत्मिक पक्ष को सुधार लिया, तो शारीरिक पक्ष अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग से जुड़ी हैं हमारी बीमारियां। कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तो आती है शरीर में, लेकिन अगर हम मन से स्वस्थ नहीं है ना, तो शरीर अस्वस्थ बहुत जल्दी हो जाएगा। शरीर स्वस्थ है और मन अस्वस्थ है, अगर हमारा दिमाग अस्वस्थ है ना, तो शरीर की बीमारी आने में टाइम नहीं लगता। और वो कहीं ना कुछ हमें दिखाई देती रहती है, परेशानियां आती रहेंगी, क्योंकि हमारा मन परेशान है।
सबसे पहले मन को हम सुकून की अवस्था में रखें, ऐसा हम सब कर पाए। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए, वे होश की हालत में रहते हुए उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर उन्हें अपने व दूसरों के लिए वरदान बनाएं। हम सब ऐसा कर सकें, ऐसी शुभकामना दी है कि हम हर चीज के लिए, कि वो वरदान है या अभिशाप है, कि अभी ये मोबाइल हमारे लिए क्या है, वरदान बना या अभिशाप बना। एक एक माता पिता से, एक एक जन से पूछ के देखो, खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि इस फोन ने तो हमें बर्बाद कर दिया, इस फोन के चक्कर में तो हम काम ही नहीं कर पाते, कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और आज हम सब के लिए फोन के लिए हम बोलते हैं कि ये जूम आया, हमारे लिए एक वरदान आ गया, कि हम सब इतनी दूर दूर बैठे हुए हम सुन रहे हैं, सभा कर पा रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, उच्च भावों से भर जाते हैं, तो हम सकारात्मक रूप ले सकें हर चीज का। और बाकी दुनिया भी, हम भगवान हम सबको समझ आ गया, बस बाकी सबको भी किस दिन समझ आएगा। वो दिन बहुत जल्द आ जाए कि सबकी दुनिया सुंदर बन जाए, सब वरदान रूप में लेने लगे हर चीज को। तो यही दुनिया है, यही, इसी को इंसान हर समय कहता है मेरा तो मरने का मन कर रहा है, मेरे को तो दुनिया बेकार लगती है, मुझे मौत आ जाए। और यही हमें दुनिया कितनी सुंदर लगती है, कि जीवन मिला है, कि एक जीवन और मिल जाए तो भी कम लगेगा। तो उसमें वो है भी, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट है, और इसको हम कितना समझ पा रहे हैं, ये हम हमारे ऊपर है कि हम सकारात्मक सोच के साथ जी पाए, और औरों के लिए भी गहरी मंगल कामना करें कि सबकी समझ में आ जाए, और हम कुछ समझाने के लायक बन सके, निमित्त बन सके हम समझाने के। भगवान हमारी समझ इतनी विकसित हो जाए कि हम दूसरे वाले को समझा पाए कि जीवन सुंदर है। शुभ हो, सबका शुभ हो। एक छोटी सी प्रार्थना कर लें हम आप सब अपने लिए। तो आंखें बंद करके अपने लिए गहरी प्रार्थना करें। इस समय महसूस करें भगवान के साथ को, भगवान की डिवाइन लाइट, दिव्य रोशनी हमें सिर के ऊपर से मिल रही है, पूरी बॉडी में वो जा रही है, एक लाइट महसूस करें। शुभ हो। और जितना शुक्रिया करें उतना कम है, बार बार हर एक चीज जो मिली है उसके लिए शुक्राना करें, शुक्रिया करें कि हमें इतना कुछ मिला। सबसे बड़ी तो भगवान की शिक्षा, जिन्होंने हमारे माइंड को इतना सुंदर, दिमाग को बना दिया है, कि नहीं तो कहाँ हम निराशा में, अवसादों में घूमते रहते। शुभ हो भगवान आपका। और इस डिवाइन लाइट को अपने चारों ओर महसूस करते हुए बहुत गहरी प्रार्थना करें कि आपका साथ भगवान, आपकी ये रोशनी हमारे साथ बनी रहे। हम एक सेफ जोन में रहें, नकारात्मकता से बचे रहें। बाहर की अगर कोई नकारात्मकता है, कि कोई हमें कुछ ऐसा बोलता है, तो उससे हम इस अवस्था में रहें कि हम किस तरह से हम उसमें पॉजिटिव रह सकते हैं, कि हम उस रो में ना बह जाएं। शुभ हो, शुभ हो। हम उच्च भाव में जीवन व्यतीत करें, उच्च मार्ग के राही बने, नेचर के विकास क्रम के राही बने। शुभ हो। ऐसे भगवान के लिए शुभ कामना करें। हे वैज्ञानिक संत, हे देव गुरु भगवान, आपको बारंबार नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपको शत शत नमन। आपके सभी पूर्वजों, सभी संबंधियों का हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो भगवान। शुभ हो। हमारे सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का शुभ हो, भला हो। हमारे सभी पूर्वजों, सभी संबंधियों को आपकी शिक्षा समझ आ जाए, हम कुछ समझाने लायक बन जाएं। शुभ हो, शुभ हो भगवान आपका। हमारे समाज का शुभ हो, भारत देश का शुभ हो, पूरे विश्व में शुभ और शांति आ जाए, चारों जगतों में हित कर मेल आ जाए। शुभ हो। ऐसी समझ विकसित हो जाए हम सब मनुष्य आत्माओं में,
शुभ हो भगवान, शुभ हो। कोई गलती हो तो क्षमा करें। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान भगवान देवात्मा जय, भगवान देवात्मा की जय। शुभ सत्य हो शुभ गया आपका। मंगल हो। शुभ शुभ श्रीमान हो, शुभ हो बहन जी, शुभ हो।